पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए। रूस ने भारत से करीब 4 अरब डॉलर के हथियार का आयात किया है। ये हथियार रूस ने तब खरीदे हैं जब वो खुद भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों के लिए रूस की कंपनियों ने भारत को रुपए में भुगतान किया है। मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना। 19 मई तारीख बताई जा रही थी, 2 रोज़ा विजिट पर आएंगे और तैयारियां की जा रही थी। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वो मॉनिटर करेंगे उनके इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। तो अचानक ये खबर आती है कि कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुलतवी हो गया है और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके। रशिया पर पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से, और वो भी डॉलर में नहीं, इंडियन रुपी में। लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली खतरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। इंडिया ने तब रशिया को सपोर्ट किया जब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, कोई भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, तब इंडिया ने खाम ऑयल ख़रीदा, अपना भी फ़ायदा किया और रशिया को भी सपोर्ट किया। भारत जो है वो दुनिया के साथ एंड पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो ट्रेड करता है वो ट्रेड दिन में करता है और पाकिस्तान जो है वो रात में करता है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस दशकों से भारत का सबसे विश्वसनीय हथियार सप्लायर रहा है। मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। वहीं रूस ने भी S-400 समेत कई मिसाइलें और अन्य सैन्य साजो सामान भारत को भेजे हैं। इसी बीच अब रूस के निर्यातकों ने भारत में बने 4 अरब डॉलर के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदा है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा वॉस्ट्रो खाते में फंसा हुआ है। इसी पैसे से रूस ने अब हथियार खरीदे हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के 8 अरब डॉलर वॉस्ट्रो खाते में फंसे हुए थे। इन्हीं खातों को भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। इसमें भारतीय रुपया है और एक घरेलू बैंक में इसे संचालित किया जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत खारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे 2 महीने पहले लंदन में करीबन किया गया था। ग्लोबल मीडिया मौजूद था और मैंने उनको बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये बताया था कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो हमारे चेम्बर्स हैं, उनमें से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, वो ये टाइम एंड अगेन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेम्बर भी रहा हूँ आज से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल पहले। मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना, और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके। अल्टीमेट तो कंज्यूमर को चीज़ें वो मिलती हैं और वो पे करता है। और जाहिर है कि बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा फ्रेट दे रहे हो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैंने बड़ी ऑनेस्ट एक कैंडिड स्टेटमेंट दी थी ईमानदारी के साथ कि देखें, मैं पाकिस्तान में जब जाऊंगा तो हम अपने जो बिज़नेस जो हाउसेस हैं, जो हमारे चेम्बर्स हैं, जो हमारे ट्रेड हाउसेस हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। भारत जो है वो दुनिया के साथ एंड पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो ट्रेड करता है वो ट्रेड दिन में करता है और पाकिस्तान जो है वो रात में करता है। ईरान जो है वो इंडिया का 59th बड़ा दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर के करीब है। और पाकिस्तान जो है, आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ईरान जो है वो $1 बिलियन की सालाना तेल की स्मगलिंग करता है। ईरान
और जाहिर बात है वो स्मगलिंग पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तानी वो स्मगलिंग बर्दाश्त करते हैं, लेते हैं। $1 बिलियन की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के अदारों की रिपोर्ट है। हम क्यों दिन में कारोबार नहीं कर सकते, और क्यों दुनिया ईरान के साथ, इंडिया क्यों ईरान के साथ रात दिन में कारोबार करता है और हम जो है वो रातों में कारोबार करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया और ईरान की जो ट्रेड है वो 5% बढ़ी है, ठीक है जी। और पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूं कि ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि $1 बिलियन की तेल की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, बाकी सारा कुछ अलग है। ये एक पाकिस्तान के अदारों ने रिपोर्ट बनाई है ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी जो थी, और मेरा ख्याल है कि जिसमें ईरान के ऊपर आपको पता है अमेरिकन सैंक्शन है काफ़ी देर से। अभी ये पता चला है कि $1.2 बिलियन ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल होता है। और आपको पता है ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर। और जो तेल आता है पाकिस्तान के अंदर वो टोटल पाकिस्तान की 14% कंजम्पशन पूरी करता है। यानी पाकिस्तान को अगर दुनिया में 100 लीटर तेल चाहिए तो ईरान से 14 लीटर तेल आता है, और पाकिस्तान को जो नुकसान इससे हो रहा है वो मोर देन $800 मिलियन हो रहा है। सो मेजर जो लॉस हो रहा है वो तो टैक्स में हो रहा है। अब देखिए ये जितनी भी इलीगल स्मगलिंग होती है इसमें मोर देन कहा जाता है 2000 के करीब गाड़ियां। क्या ये मुमकिन है कि ईरान से पाकिस्तान में तेल आए और कुछ चेक ना करे? मैं इस चीज़ का हामी हूं कि पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल लेना चाहिए, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ का हामी नहीं हूं कि कुछ पाकिस्तानी लोग वो स्मगलिंग करें। आप देखें तकरीबन जो है कहा जा रहा है कि 2.4 मिलियन लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के इस ऑयल पे डिपेंडेंट है। अभी तो ये भी सुनने में आया है कि बहुत बड़ी तादाद में वो जो तेल है वो तो पंजाब और बाकी इलाकों में भी आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि 200 के करीब स्मगलर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसमें सिक्योरिटी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जो लोग पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करने में मामूल में इन्वॉल्व हैं वही चोर हैं। लेकिन मज़े की बात है आप उन्हें चोर कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा वो चोर हैं, और आप साबित करते करते हो सकता है आपकी उम्र गुजर जाए कि ये चीज़ साबित कैसे करेंगे। सो साबित इतनी इस मुल्क में होती। सो ये जो अब क्या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा मसला तो अमेरिका का है ना, तो अमेरिका से बात की जा सकती है।